हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द आइडो विद्या यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2013 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। अभी तक के वीडियोस में हमने ईयर 1995 से लेकर 2012 तक के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व किया था, जो कि आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमारे पहले के वीडियोस थोड़े से छोटे हुआ करते थे, लेकिन जो अब के वीडियोज़ हैं वो थोड़े से बड़े हो रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि जो 2011 से पहले के क्वेश्चन पेपर्स थे उनसे सेंसस के क्वेश्चंस हटा दिए गए थे। अब जो हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं उनमें सेंसस के क्वेश्चंस को भी देख रहे हैं, जो भी हमारे जनगणना के क्वेश्चंस थे उनको देख रहे हैं, इसलिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। ये रहा यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2013 का जीएस फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर। चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बोलीविया, टिन, ब्राजील, लॉयस्क, मैक्सिको, चांदी, पेरू, नाइट्रेट। तो पेरू तांबा क्रूड ऑयल तथा स्वर्ण आदि के लिए प्रसिद्ध है, ना कि नाइट्रेट के लिए। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 कोयला क्षेत्र, सूची 2 देश। डोनेट्स मैच होगा यूक्रेन से, कुजनेटक्स मैच होगा रूस से, लंकाशायर मैच होगा यूके से और स्टार मैच होगा जर्मनी से। आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वन आच्छादित है? चीन, भारत, इंडोनेशिया, जापान। आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, जापान। जहां चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी का नवंबर 2010 में एक बांध का निर्माण करना प्रारंभ किया है, वह स्थान है। तो ये उस टाइम के करंट का क्वेश्चन था, इसको कट करते हैं, लेकिन इसका आंसर आपको बता देते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चांगमाओ। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 उद्योग, सूची 2 केंद्र। एल्यूमिनियम मैच होगा जेके नगर, तांबा मैच होगा मलाज खंड, जस्ता मैच होगा टुंडू, जूट मैच होगा वाटपाड़ा। आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। राम सेतु एडम्स ब्रिज शुरू होता है धनुषकोडी से, मंडपम से, पंबन से, रामेश्वरम से। आंसर है इसका ऑप्शन ए, धनुषकोडी से। निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने कुल निर्यात से प्राप्त धन का लगभग 2/3 चावल के व्यापार से प्राप्त करता है? जापान, थाईलैंड, म्यांमार, इंडोनेशिया। आंसर है इसका ऑप्शन सी, म्यांमार। विश्व में कुल कहवा उत्पादन के प्रतिशत की दृष्टि से शीर्षस्थ देश है? कोलंबिया, ब्राजील, भारत, इथियोपिया। आंसर है इसका ऑप्शन बी, ब्राजील। ब्राजील विश्व का सबसे बड़ा कहवा उत्पादक देश है। विश्व के कुल उत्पादन का लगभग 20% कहवा ब्राजील में पैदा किया जाता है। ब्राजील को कॉफी का घर कहा जाता है। आंसर है ऑप्शन बी, ब्राजील। निम्नलिखित संघ शासित राज्यों में स्त्री साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम है? पुडुचेरी, चंडीगढ़, दमन एवं दीव, लक्षद्वीप। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, लक्षद्वीप, जिसकी साक्षरता है 92.91%। एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त दर्पण है? अवतल, उत्तल, समतल, बेलनाकार। दंत चिकित्सक रोगी के दांतों की जांच अवतल दर्पण के द्वारा करता है, तो इसलिए आंसर होगा ऑप्शन ए, अवतल। बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नांकित द्वारा परावर्तित किया जाता है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। आयन मंडल या आयनोस्फेयर मंडल की ऊंचाई 80 से 660 किलोमीटर होती है। इसमें विद्युत आवेशित कणों की अधिकता होती है एवं ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। वायुमंडल की इसी परत से रेडियो की तरंगें परावर्तित होती है। आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, आयन मंडल। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 रिपीटेड था। निम्नलिखित देशों को उनके नाभिकीय शक्ति संयंत्रों की संख्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। फ्रांस, जापान, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो नाभिकीय शक्ति संयंत्रों की संख्या के अवरोही क्रम जो है वो इस प्रकार से है: संयुक्त राज्य अमेरिका, देन फ्रांस, उसके बाद जापान, लास्ट में रूस। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन सी।
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 नदी, सूची 2 बांध, कोलोराडो मैच करेंगे हुवर से, दामोदर मैच करेंगे पंचेत हिल, नील मैच होगा आसवान बांध से, जाम्बेजी मैच होगा कैरिबा से। आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। किस स्तर या डेसिबल में से अधिक की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाता है? 30 डेसिबल, 40 डेसिबल, 60 डेसिबल, 80 डेसिबल। तो 80 डेसिबल स्तर से अधिक की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। ये रिपीटेड क्वेश्चन था। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? अवरक्त, पराबैंगनी, दृश्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर है इसका अवरक्त किरणें, ऑप्शन ए। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है? अवरक्त, दृश्य, पराबैंगनी, सूक्ष्म तरंगे। आंसर है इसका ऑप्शन सी पराबैंगनी। ओजोन परत हानिकारक पराबैंगनी किरणें या अल्ट्रावायलेट रेज को पृथ्वी पर आने से रोकती है, इसलिए आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 छोड़ते हैं, करंट के क्वेश्चंस थे। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है? आकाशगंगा, नक्षत्र, एंड्रोमेडा, सौरमंडल। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं के समूह को नक्षत्र कहते हैं। आंसर होगा इसका ऑप्शन बी नक्षत्र। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है? जीवाणुओं को मारकर, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके, एंजाइम क्रिया नष्ट करके, खाद्य पदार्थों को बर्फ की परत से ढककर। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को कम करके करता है। आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23, 24 छोड़ते हैं, ये भी 2013 की करंट अफेयर का क्वेश्चन था। सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। क्यूरियोसिटी रोवर, ये मैच होगा यूएसए का मंगल ग्रह अन्वेषी अंतरिक्षयान। मैसेंजर मैच होगा नासा का बुध ग्रह अन्वेषी अंतरिक्षयान। रुस्तम 1 मैच होगा डीआरडीओ का मानव रहित वायुयान। आकाश 2 मैच होगा टैबलेट से। आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26 भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है उस टाइम का। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है, तो ये भी उस टाइम के करंट अफेयर का क्वेश्चन था, क्योंकि 2013 को पर्यावरणीय व वन मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को बब्बर शेर सफारी बनाने के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी थी। लेकिन इसका आंसर बताते हैं आपको, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इटावा में। 28, 29, 30 तीनों ही करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे। 31, 32 भी छोड़ते हैं। प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित एमिनो अम्ल टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? या ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में सहायता कर सकता है, या भावात्मक और पर्यावरणीय दबावों का सामना कर सकता है, या उदासी से लड़ सकता है, या बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है। तो ये गलत है। आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। नए पोप फ्रांसिस प्रथम निवासी हैं, तो ये भी उस टाइम के करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है। अर्जेंटीना के जॉर्ग मारियो वर्गोगोलियो रोमन कैथोलिक संप्रदाय के नए पोप जो थे वो 2013 को चुने गए थे। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन ए अर्जेंटीना के। क्वेश्चन नंबर 35, 36 भी छोड़ते हैं, ये भी उस टाइम के करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37, उत्तर प्रदेश में आईटी सिटी की स्थापना की जा रही है, ये भी उस टाइम के करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है, लेकिन आपको आंसर बताते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी लखनऊ में, क्योंकि आईटी सिटी लखनऊ में है। क्वेश्चन नंबर 38, 39 एंड 40 भी उस टाइम के करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 41, 42 भी छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, 44 भी छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, 46 भी छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 और 48 भी छोड़ते हैं। ये भी उस टाइम के करंट अफेयर्स के ही क्वेश्चंस हैं। 49, 50, 51, 52 ये भी छोड़ते हैं। 53, 54, 55 ये भी सारे करंट अफेयर्स के ही क्वेश्चंस हैं। हाल ही में प्रदर्शित फिल्म काइपोछे किस उपन्यास पर आधारित है? ये भी उस टाइम के करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है तो बता देते हैं इसका आंसर। काइपोछे फिल्म चेतन भगत के उपन्यास द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ पर आधारित है। आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ पर। क्वेश्चन नंबर 57 भी करंट का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 58 भी करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 59 भी छोड़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 जैव मंडल भंडार, सूची 2 अवस्थिति। नोकरेक मैच करेंगे मेघालय से, मनास मैच करेंगे असम से, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश, अगस्त्यमलाई केरल। आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। 61 एंड 62 भी उस टाइम के करंट अफेयर्स के ही क्वेश्चन हैं, इनको छोड़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? जैव मंडल रिजर्व, वानस्पतिक उद्यान, राष्ट्रीय पार्क, जंगली जंतु अभ्यारण्य। तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, जैव मंडल रिजर्व। पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? गाय, मोर, बाघ, हरे पौधे। ऐसे जैविक घटक जो अपना भोजन स्वयं निर्माण कर सकते हैं उत्पादक कहलाते हैं। ये घटक सूर्य की ऊर्जा से ऊर्जा ग्रहण करके जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड जैसे अकार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बन मुक्त भोजन बना सकते हैं। उदाहरण हरे पौधे। आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, हरे पौधे। कथन ए, मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। कारण आर, जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपयोग करती है उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटों में सूर्य से प्राप्त कर लेते हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन ए तथा आर सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? अमोनिया तथा ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। आंसर होगा इसका कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन, ऑप्शन डी। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र निम्नांकित में से कौन है? मरुस्थल, पर्वत, महासागर, वन। आंसर होगा इसका महासागर, ऑप्शन सी। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है डेड स्टॉक बुक में, रेड डेटा बुक में, लाइव स्टॉक बुक में। उपर्युक्त में से किसी में नहीं। आंसर है इसका रेड डेटा बुक में, ऑप्शन बी। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। इको मार्क योजना 1991 में उपभोक्ताओं को ऐसे उत्पादों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु आरंभ की गई जिनका पर्यावरणीय प्रभाव कम हानिकर हो। निम्नलिखित उपभोक्ता उत्पादों में से कौन सा इस योजना के अंतर्गत अधिसूचित नहीं है? साबुन एवं अपमार्जक, कागज एवं प्लास्टिक, सौंदर्य प्रसाधन एवं एरोसॉल, औषधियाँ एवं प्रतिजैविकी। आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, औषधियाँ एवं प्रतिजैविकी। यूरो 2 मानकों को पूरा करने के लिए अति अल्प सल्फर डीजल में सल्फर की मात्रा क्या होनी चाहिए? तो यूरो 2 मानकों को पूरा करने के लिए अल्ट्रालो सल्फर की मात्रा 0.05% या इससे कम होनी चाहिए। आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, 0.05% या इससे कम। निम्नलिखित रोगों में कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है? पीतजड़, डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी एन्सेफेलाइटिस। तो जापानी एन्सेफेलाइटिस नामक रोग वायरस से संक्रमित क्यूलेक्स बिस्नुई नामक मच्छर से होता है। टाइगर मच्छर से पीतज्वर, डेंगू एवं चिकनगुनिया होता है। टाइगर मच्छर को एडीज एल्बोपिक्स भी कहते हैं। आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, जापानी एन्सेफेलाइटिस। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। जलवायु परिवर्तन का कारण है ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण, प्रदूषण, उपर्युक्त सभी। आंसर होगा इसका ऑप्शन डी,
उपर्युक्त सभी, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस से ओजोन परत का क्षरण और प्रदूषण तीनों ही जलवायु परिवर्तन का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ सार्वत्रिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है? सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प। तो सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड सार्वत्रिक तापन को उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है। आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंडा 21 की सही परिभाषा है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 1992 में पर्यावरण और विकास सम्मेलन आयोजित किया। इसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है। इसमें सम्मिलित देशों ने टिकाऊ विकास के लिए व्यापक कार्रवाई एजेंडा 21 स्वीकृत किया। आंसर है इसका ऑप्शन सी, या 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है। निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से कौन रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है? एस्बेस्टॉस, धूल, कैडमियम, लेड, कार्बन मोनोऑक्साइड। आंसर है इसका ऑप्शन डी, कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है? फर्न, लाइकेन, मनी प्लांट, अमरबेल। आंसर है इसका ऑप्शन बी, लाइकेन। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अम्ल वर्षा निम्नांकित द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। आंसर है इसका नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वह है मेरेस्मस, पेलेग्रा, बेरीबेरी, रिकेट्स। आंसर है इसका ऑप्शन ए, मेरेस्मस। मेरेस्मस रोग प्रायः भोजन में प्रोटीन तथा कैलोरी दोनों की कमी से होता है। इस रोग से पीड़ित बच्चों में शारीरिक वृद्धि रुक जाती है, उनका शरीर दुबला एवं आंखें कांतिहीन हो जाती है। यह मुख्यतः 1 साल के बच्चों में होता है। आंसर है ए, ऑप्शन मेरेस्मस। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है, कुछ वृक्षों द्वारा, कवक द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा, फफूंद द्वारा। तो सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण बैक्टीरिया द्वारा होता है। आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, बैक्टीरिया द्वारा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? बायोस्फीयर रिजर्व, एडवर्ड सुयस। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, बाकी कोई भी सुमेलित नहीं है। आंसर है ऑप्शन ए। यूरो उत्सर्जन नियम उत्सर्जन के मानक हैं और ये एक वाहन से उत्सर्जन के लिए सीमा निर्धारित करने के पैकेज प्रदर्शित करते हैं। निम्नलिखित गैसों में कौन इसके अंतर्गत आच्छादित है? तो यूरो मानक में कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड को शामिल किया गया है। आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? तो ईसा की प्रथम शताब्दी में बौद्ध धर्म का प्रवेश होने पर चीनियों ने भारत के लिए लियनचू अथवा चुआतू शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन हिंसोंग के बाद यहाँ यिनतू शब्द का चलन हो गया। आंसर है इसका ऑप्शन बी, यिनतू। निम्नलिखित में से कौन अलवर संत नहीं था? पोयगई, तिरुज्ञान, पूडम, तिरुमंगई। आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, तिरुज्ञान। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? आनंद, सारिपुत्र, मोगलान, सुभद्र। आंसर है सुभद्र, ऑप्शन डी। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है एक देवी, एक धार्मिक संप्रदाय, राजकीय भूमि से प्राप्त आय, ऊसर भूमि। तो मौर्य काल राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी सीताध्यक्ष था, जो दासों, कर्मकारों तथा बंदियों की सहायता से खेती करवाता था। इससे जो आय होती थी सीता कहलाती थी। आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, राजकीय भूमि से प्राप्त आय। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल शफा क्या था? एक दानशाला, एक खैराती अस्पताल, एक पुस्तकालय, तीर्थयात्रियों के लिए अतिथि गृह। आंसर है इसका ऑप्शन बी, एक खैराती अस्पताल। उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? इल्तुतमिश, रजिया, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक। आंसर है इसका ऑप्शन ए, इल्तुतमिश। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?
पुनः जजिया लगाना फर्रुखशियर, मसूलीपट्टनम पर अधिकार फोर्ट, सती प्रथा निषेध अधिनियम लॉर्ड विलियम बेंटिंक, दास्ताकांत्र मैल्कम। आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? भगवद गीता, अथर्ववेद, ऋग्वेद, मनुस्मृति। गायत्री मंत्र का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। इसकी रचना विश्वामित्र ने की है। यह सूर्य देवता सविता को समर्पित है। आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, ऋग्वेद। शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? शिक्षक, नृत्य करते हुए, विश्राम करते हुए, ध्यान मग्न। शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उनको शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, शिक्षक। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? विलियम हॉकिंस, विलियम फिंच, पीटरा डेला विला, एडवर्ड टेरी। आंसर है इसका ऑप्शन ए, विलियम हॉकिंस। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी हैं? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, वैयक्तिक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन। आंसर है इसका ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। लेडी कैथरीन मेयो, मदर इंडिया। लारी कॉलिंस, डोमिनिक लापियरे, फ्रीडम एट मिडनाइट। राम मनोहर लोहिया, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। जवाहरलाल नेहरू, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। अकबर की इच्छानुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? अबुल फजल, अब्दुल कादिर बदायूनी, फैजी अब्दुल रहीम खानी खाना। आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, अब्दुल कादिर बदायूनी। निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था? आसफ खां, खुर्रम, महाबत खां, खुसरो। तो जहांगीर के शासनकाल में खुसरो ने 1606 में विद्रोह किया था, खुर्रम ने 1623 में विद्रोह किया था और महाबत खान ने 1626 में विद्रोह किया था। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, 2, 3 और 4। खुर्रम, महाबत खां, खुसरो ने। माउंटबेटन योजना आधार बनी ब्रिटिश शासन की निरंतरता का, सत्ता के हस्तांतरण की, देश के विभाजन की, सांप्रदायिक समस्याओं के समाधान की। आंसर है इसका ऑप्शन सी, देश के विभाजन की। 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र देव, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी। आंसर है इसका ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? लियाकत अली खां, चौधरी खलीकुज्जमान, मोहम्मद अली जिन्ना, फातिमा जिन्ना। तो मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। आंसर है इसका ऑप्शन सी। चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था? तो चंपारण के कृषक आंदोलन की समस्या बहुत पुरानी थी। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में यूरोपीय बागान मालिकों ने किसानों से अनुबंध किया था, जिसके तहत किसान अपनी कुल भूमि के 3/20वें भाग में नील की खेती करने के लिए बाध्य थे। इसे तिनकठिया पद्धति कहते थे। आंसर है इसका ऑप्शन ए, 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? कलकत्ता अधिवेशन 1928, लाहौर अधिवेशन 1929, मद्रास अधिवेशन 1927, कराची अधिवेशन 1931। आंसर है इसका ऑप्शन डी, कराची अधिवेशन 1931। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? विचिरोल, लुई फिशर, वेब मिलर, लॉर्ड रीडिंग। आंसर है ऑप्शन ए, वी चिरोल। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है।
आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? CR दास, मोतीलाल नेहरू, MA जिन्ना, सर TB सप्रू। आंसर है इसका ऑप्शन डी, सर TB सप्रू। 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने तक चला था? 28 महीने, 29 महीने, 30 महीने, 21 महीने। आंसर है इसका ऑप्शन ए, 28 महीने। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 171। आंसर है इसका ऑप्शन बी, आर्टिकल 169। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? 338 और 338 ए, 337, 334, 339। आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 338 और 338 ए में किया गया है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संपूर्ण सदस्य संख्या 105, 106, 107, 108। उस टाइम पे जो आयोग का आंसर था वो था ऑप्शन डी, 108। बट उत्तराखंड के गठन के समय उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की संपूर्ण सदस्य संख्या 108 थी। वर्तमान में कुल सदस्य 100 हैं। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? 331, 221, 121, 139। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 के अनुसार राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनयन लोकसभा में कर सकता है। तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, आर्टिकल 331। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 39 ए, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 44, समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 48, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? जस्टिस रानाडे, फिरोज शाह मेहता, BG तिलक, दयानंद सरस्वती। आंसर है इसका ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना श्री B चपूणकर ने BG तिलक और MB जोशी के सहयोग से पुणे में स्थापित किया गया था। आंसर होगा ऑप्शन सी, BG तिलक। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई? तो 1861 में भारत में बॉम्बे, मद्रास तथा कलकत्ता में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए। आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, 1861 में। किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? असम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक। पश्चिम बंगाल राज्य का सचिवालय राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। राइटर्स बिल्डिंग का प्रयोग मुख्यमंत्री आवास के रूप में किया जाता है। इसके डिजाइनर थॉमस लियोन थे। आंसर है इसका ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय, सर शंकर नायर, उपर्युक्त तीनों। आंसर है इसका सर शंकर नायर, ऑप्शन सी। जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन था? KM पनिक्कर, HN कुंजरू, महात्मा गांधी, बलवंत राय मेहता। आंसर है इसका ऑप्शन डी, बलवंत राय मेहता। पंचायत समिति के सदस्य खंड विकास अधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। तो पंचायत राज अधिनियम के तहत सभी राज्यों के लिए त्रिस्तरीय प्रणाली का प्रावधान किया गया है, अर्थात ग्राम, मध्यवर्ती एवं जिला स्तर पर पंचायत। सभी स्तर की पंचायतों के सभी सदस्यों का चुनाव वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष किया जाता है। आंसर है इसका प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? सेवा कर, शिक्षा कर, सीमा कर, मार्ग कर या टोल टैक्स। सीमा कर, शिक्षा कर तथा सेवा कर भारत सरकार द्वारा लगाया जाता है, जबकि मार्ग कर, टोल टैक्स का लगाना परिवहन विभाग की जिम्मेदारी होती है, जो राज्य सरकार के द्वारा संचालित होती है। आंसर है इसका
ऑप्शन डी मार्ग कर या टोल टैक्स। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, योजना आयोग। आंसर है इसका ऑप्शन डी योजना आयोग। संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई 15 मई 2005 को, 5 जून 2005 को, 15 जून 2005 को, 12 अक्टूबर 2005 को। आंसर होगा इसका 15 जून 2005 को, ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है 5वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में। आंसर होगा इसका ऑप्शन सी 9वीं अनुसूची में। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 को प्रथम संविधान संशोधन द्वारा लाया गया। इस संविधान संशोधन से 9वीं अनुसूची का निर्माण हुआ। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है बहुमत के शासन को, सरकार में स्थिरता को, सामान्य राजनीतिक सोच को, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। आंसर है इसका ऑप्शन डी अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा, विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा, नरसिम्हा राव द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति 1991-92 में घोषित की गई थी। उस समय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे तथा वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। आंसर होगा इसका ऑप्शन सी नरसिम्हा राव द्वारा। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? भाग 9, भाग 10, भाग 11, भाग 12। आंसर है इसका ऑप्शन ए भाग 9। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की थी? राजगोपालाचारी और सरदार पटेल ने, पंडित मोतीलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत ने, सर तेज बहादुर सप्रू और जयशंकर ने, जवाहरलाल नेहरू और जगजीवन राम ने। आंसर है इसका ऑप्शन सी सर तेज बहादुर सप्रू और जयशंकर ने। निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राज्य वित्त आयोग। उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर है इसका ऑप्शन सी राज्य वित्त आयोग। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? प्रतिस्पर्धा पर, न्यास पर, राज्य नियंत्रण पर, इनमें से किसी पर नहीं। आंसर है इसका ऑप्शन बी न्यास पर। गांधीवादी अर्थव्यवस्था न्यास पर आधारित है। ट्रस्टीशिप सिद्धांत के आधार पर मालिक स्वयं को कंपनी का मालिक नहीं समझता, अपितु वह कंपनी को मात्र न्यास या धरोहर मानता है। आंसर है ऑप्शन बी न्यास पर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संबंधी मामलों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों द्वारा की जाती है। प्रेस की स्वतंत्रता, मूलाधिकार, वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्र में सम्मिलित है। जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। आंसर होगा इसका ऑप्शन डी जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति एवं दूसरे उपराष्ट्रपति थे, जबकि भारत में प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जिनका कार्यकाल 1952 से 1962 तक था। निम्नलिखित में से कौन एक त्वरित अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? ग्रामीण जलापूर्ति, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण उद्योग। एक त्वरित अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत ग्रामीण जलापूर्ति, ग्रामीण सड़कें तथा ग्रामीण विद्युतीकरण सम्मिलित है, जबकि ग्रामीण उद्योग इसमें सम्मिलित नहीं है। आंसर है इसका ऑप्शन डी ग्रामीण उद्योग। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 स्थान, सूची 2 उद्योग, चुर्क सीमेंट, फिरोजाबाद चूड़ियाँ, अलीगढ़ ताला, मेरठ खेल का सामान। आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका केवल मूल क्षेत्राधिकार है, इसका केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार है, इसका केवल परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है, इसका मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 1967 से 1971 के मध्य
अधिकतम गठबंधन सरकारें बनाने का रिकॉर्ड है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, पंजाब। आंसर है इसका ऑप्शन सी, बिहार। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का ध्येय है ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य रक्षण, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कें, सूक्ष्म उद्यमों द्वारा निर्धनता मुक्ति, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन, पंचायती राज व्यवस्था का ग्रामीण क्षेत्रों में सुदृढ़ीकरण। आंसर हो गया इसका ऑप्शन ए, ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य रक्षण, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कें। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है? सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी, शुद्ध घरेलू उत्पाद या एनडीपी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति उत्पाद। आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, प्रति व्यक्ति उत्पाद। दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, श्रीलंका। जनसंख्या के पिरामिड में कौन सा समूह आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है? जनसंख्या के पिरामिड में 60 वर्ष से ऊपर आयु समूह आश्रित आबादी के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन बी, 60 वर्ष से ऊपर आयु समूह। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय घनत्व सर्वाधिक है? महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। आंसर है इसका पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक है भारतीय स्टेट बैंक, एलआईसी और जीआईसी, आईडीबीआई, उपर्युक्त सभी। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्थापना की संस्तुति फेरवानी समिति ने की थी। इसके प्रवर्तक कई वित्त संस्थान व बीमा कंपनी है, इसमें से प्रमुख नाम निम्न है: आईडीबीआई मुख्य प्रवर्तक, एलआईसी भारतीय स्टेट बैंक, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक। आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। स्वरोजगार योजना है अद्वितीय पहचान के लिए, पुरुषों हेतु स्वरोजगार, कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए, वरिष्ठ नागरिकों हेतु साझा गृह के लिए। तो स्वरोजगार योजना का प्रारंभ 2001-2002 में हुआ था। यह भारत सरकार की महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा कठिन परिस्थितियों में रह रही महिलाओं के लाभार्थ प्रायोजित योजना है। आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए। फेमा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को अंतिम रूप से लागू किया गया वर्ष 1991, 1997, 2002, 2007। तो 1997-98 के बजट से फेरा 1973 के स्थान पर एक नया अधिनियम विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम या फेमा लागू करने की घोषणा की गई थी। फेमा विधेयक लोकसभा में अगस्त 1998 को प्रस्तुत की गई थी। फेमा 1 जून 2000 को अस्तित्व में आ चुका था, लेकिन पूर्ण रूप से अप्रैल 2002 से लागू हुआ। आंसर है इसका ऑप्शन। भारत से निम्नलिखित में से कौन एक उत्पाद सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता है? गेहूं, चावल, चीनी, दालें। भारत से मुख्यतः गेहूं, चावल तथा चीनी निर्यात किए जाते हैं, परंतु दालों का उत्पादन कम होने के कारण इसका निर्यात नहीं किया जाता है। आंसर है इसका ऑप्शन डी, दालें। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण 61वें दौर के आंकड़ों के अनुसार चालू प्रतिदिन स्थिति के आधार पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी है लगभग। इसका आंसर था ऑप्शन ए, 8% दिया गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं। कानपुर में, झांसी में, लखनऊ में, वाराणसी में। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर, जम्मू कश्मीर को कन्याकुमारी तमिलनाडु से जोड़ता है। इसका आपस मिलान झांसी उत्तर प्रदेश में है। आंसर है इसका ऑप्शन बी, झांसी में। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रामाणिक माध्याह्न रेखा कहलाता है? आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? नाथुला अरुणाचल प्रदेश, तो नाथुला दर्रा सिक्किम में है। आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्राकृतिक बंदरगाह है? चेन्नई, कोची, तुतिकोरिन, विशाखापट्टनम। आंसर होगा इसका कोची और विशाखापट्टनम, ऑप्शन डी। 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार जनसंख्या को दृष्टि में रखते हुए निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में प्रस्तुत कीजिए: आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो आंसर होगा इसका उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र,
फिर बिहार, लास्ट में आंध्र प्रदेश। आंसर है ऑप्शन बी 4 3 2 1। मानसिक रूप से विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद, नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। मानसिक रूप से विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान हैदराबाद में अवस्थित है। आंसर होगा इसका ऑप्शन ए हैदराबाद। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। उकाई गुजरात, पतरातू झारखंड, पेंच मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दाभोल। आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? सतलज, रावी, चेनाब, ब्यास। सतलज नदी का उद्गम मानसरोवर झील तिब्बत के समीप स्थित राकस ताल से है। यह शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटती हुई पंजाब में प्रवेश करती है। आंसर होगा इसका ऑप्शन ए सतलज नदी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 उद्योग, सूची 2 स्थान, कागज टीटागढ़, सीमेंट लखेरी, लोहा और इस्पात भिलाई, खनिज तेल शोधनशाला अंबाला मुकुल। आंसर है इसका ऑप्शन बी। कथन ए काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। कारणार्थ उनमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। ए सही है परंतु आर गलत है। निम्नलिखित आदर्श क्षेत्रों में किसे रामसर का दर्जा प्राप्त है? चिल्का झील, लोकटक झील, केवला देव, वुलर झील। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। आंसर होगा इसका ऑप्शन डी सभी। ये था यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2013 का सॉल्व क्वेश्चन पेपर, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड थे। 8 to 10 क्वेश्चंस रिपीटेड थे और बहुत सारे करंट अफेयर्स भी पूछे गए थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2014 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। So for UPPCS prelims 25 previous years paper solutions, do keep watching the EduVidya YouTube channel.